नमस्कार दोस्तों, 4 जून को हम सभी लोग जब अपने फोन में अपने टीवी के सामने बैठ के इलेक्शन रिजल्ट देख रहे थे, लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट देख रहे थे, उसी बीच एक और रिजल्ट भी हमारे देश में डिक्लेयर हुआ था जो कि था नीट यूजी 2024 का रिजल्ट। मंगलवार को नीट 2024 के नतीजों की घोषणा के बाद से ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए पर सवाल उठे। उस दिन लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट के बीच उस रिजल्ट को इतनी अहमियत नहीं मिली, सोशल मीडिया पर उसे इतनी स्पेस नहीं मिली और मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो उसे दिखाया ही नहीं। और इन लोगों को पता था कि एग्जाम के रिजल्ट्स आने पे कलेश होगा, तो इन्होंने रिजल्ट्स को 10 दिन प्रीपोन करके इलेक्शन रिजल्ट्स के साथ टाइम कर दिया ताकि एग्जिट पोल स्कैम के साथ इनका स्कैम पकड़ा ही ना जाए, किसी को क्या ही पता चले। आज के दिन उस नीट यूजी 2024 के 23 लाख से भी ज्यादा बच्चे भारत के एजुकेशन सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे, सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चला रहे, कोर्ट में पीआईएल कर रहे और बहुत सारे टीचर्स नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए को लीगल नोटिस तक भी भेज रहे हैं। हम एनटीए को एक लीगल नोटिस भेजना चाहते हैं। एनटीए को लीगल नोटिस भेजना चाह रहे हैं। अगर उन सवालों का जवाब नहीं मिलता है तो फिर अगर जरूरत पड़ी तो ये सुप्रीम कोर्ट तक जाके मुद्दा एजिटेट किया जाएगा। बात कुछ ऐसे है कि नीट यूजी 2024 यानी कि नीट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो कि मेडिकल कोर्सेज में अलग अलग मेडिकल कोर्सेज जैसे कि एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीडीएस अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो 4 जून के दिन हमारे देश में लोकसभा के इलेक्शन के रिजल्ट की गहमा गहमी के बीच शोर शराबे में एक और रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था जो कि था नीट यूजी 2024 का रिजल्ट। मगर हमारे देश में इलेक्शन के बीच तो किसी चीज को देखा नहीं जाता। तो उस दिन जब इलेक्शन के रिजल्ट चल रहे थे तो नीट का रिजल्ट आया, लेकिन सोशल मीडिया पर और मीडिया में उतनी उसको स्पेस नहीं मिली, उसको इतना देखा नहीं गया और उसके बारे में चर्चा ही नहीं हुई। और यहां तक कि नीट के रिजल्ट को इलेक्शन रिजल्ट के दिन ही डिक्लेयर करना ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये प्री प्लान तरीके से पूरे रिजल्ट को डिक्लेयर किया गया, क्योंकि जो शेड्यूल के मुताबिक नीट के रिजल्ट की डिक्लेयर करने की डेट थी वो 14 जून थी। तो 14 जून से 10 दिन पहले क्या जरूरत थी, क्या एनटीए को जरूरत आ पड़ी कि इलेक्शन रिजल्ट के दिन ही हमारे नीट यूजी 2024 के रिजल्ट को डिक्लेयर किया गया। इस चीज को बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर शक की निगाह से देख रहे हैं। दोस्तों, जिस दिन से नीट का एग्जाम कंडक्ट हुआ उसी दिन से नीट के पेपर लीक को लेकर, नीट के एग्जाम में बहुत सारी इनरेगुलरिटीज को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे थे। नीट एग्जाम के रिजल्ट के रिलेटेड जितनी भी कंट्रोवर्सी से इसको स्कैम या फ्रॉड बताया जा रहा है, इन सारी चीजों पर हम विद प्रूफ बात करने वाले आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, जिस दिन नीट यूजी 2024 का एग्जाम कंडक्ट हुआ उसके एक दिन पहले से ही ये सारे अनुमान लगाए जा रहे थे कि नीट यूजी 2024 का जो पेपर है वो लीक हो गया है और इसी के चलते बिहार में 13 लोगों को अरेस्ट कर दिया गया था। इसके अलावा देश के अलग अलग सेंटर्स पर जो स्टूडेंट थे वो नीट के पेपर को टाइम से पहले बाहर लेकर चले गए और नीट का पेपर कई सेंटर्स पर बहुत लेट मिला। ये सारे प्रश्नों को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज यहाँ पर खड़ी हुई है। मगर इन सारी बातों के बीच जब नीट यूजी 2024 का रिजल्ट आया तो उसने सारे स्टूडेंट को चौंका दिया, क्योंकि नीट का जो इस बार का रिजल्ट था उसमें 67 स्टूडेंट को पूरे मार्क्स मिले थे। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि पिछले साल का ये रिकॉर्ड सिर्फ 2 स्टूडेंट के पास था। इससे पहले मैक्सिमम रिकॉर्ड 4 लोगों तक ही गया। तो एक साथ 720 में से 720 मार्क्स, वो भी 67 स्टूडेंट के आने, ये भी एक सवाल खड़े करने वाली चीज थी। मैं आपको बताऊं, पिछली बार 715 पे 19 बच्चे थे, इस बार 225 है। 685 पिछली बार 1284 थे, इस बार 6777। 3 गुना कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल टास्क है ये। ग्रेस मार्क्स की वजह से हुआ है और जब चीटिंग हुई है उसकी वजह से हुआ है। आप सोचिए 605 में पिछली बार 26,000 बच्चे थे, इस बार 76,000 बच्चे। 3 गुना हो गया, बच्चे थोड़ी 3 गुना हो गए। और यहाँ पर एक और चीज ऐसी निकल कर आई जिसने लोगों के शक को और गहरा कर दिया, क्योंकि जो टॉप 67 स्टूडेंट थे उसमें से कई सारे बच्चे हरियाणा के एक ही सेंटर से निकल कर आए थे। उनके सीट नंबर भी आसपास ही थे और उनके नाम में भी एक बहुत बड़ी चीज थी कि किसी के भी नाम में सरनेम नहीं लिखा गया था। तो यहाँ पर बहुत से लोगों के मन में इसके रिलेटेड बहुत सारे सवाल खड़े करने लगा। हरियाणा के कुछ 1-2 सेंटर हैं जो झज्जर में हैं। इन सेंटर से 8 बच्चों के 720 में से 720 आए हैं। अब आप कहोगे कौन सी बड़ी बात है अगर 1-2 सेंटर से 720 आए हैं। मैं आपको ये बता दूं कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी लगाऊं, अगर मैं लगाऊं कि अनुमान ये कब हो सकता है, तो ऐसा होने में 1 करोड़ साल लगेंगे कि किसी एक सेंटर से 8 बच्चों के पूरे अंक आ जाएं। इस रिजल्ट से एक और चीज ऐसी निकल कर आई जिसने लोगों के शक को और गहरा कर दिया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको 718 और 719 मार्क्स मिले थे, जो कि नीट में मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है।
कैसे भी इम्पॉसिबल है वो मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि नीट का जो पेपर होता है वो 720 मार्क्स का होता है और नीट में एक क्वेश्चन के आपको 4 मार्क्स मिलते हैं और आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपको -1 मार्क्स होता है। तो मतलब कि आपने सारे क्वेश्चन सही लिखे और आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ तो आपके 5 मार्क्स माइनस हो गए, तो आपको 715 मार्क्स मिलेंगे। और आपने एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया तो आपके 4 मार्क्स माइनस होते। तो अगर आपने मान लो कि सारे क्वेश्चन सही लिखे और एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया तो आपको मार्क्स मिलेंगे 716। तो मैक्सिमम 716 से आगे 718, 719 ये सारी चीजें मैथमेटिकली इंपॉसिबल है। इस मुद्दे को हाईलाइट करके जैसे ही स्टूडेंट्स ने एनटीए को सवाल पूछे तो एनटीए ने बताया कि यहाँ पर तो ग्रेस मार्क्स दिए गए, क्योंकि जो स्टूडेंट को टाइम लॉस हुआ था उनको उनके कंपनसेशन में ग्रेसिंग मार्क्स मिले, जो कि एनटीए ने पहले कोई ग्रेसिंग मार्क्स का फॉर्मूला पहले डिक्लेयर नहीं किया था और कोई भी चीज बताई नहीं थी। जब स्टूडेंट ने सवाल उठाए तब जाके एनटीए ने बताया कि यहाँ पर तो ग्रेसिंग मार्क्स मिले। ग्रेस मार्क्स तभी दिए जाते हैं नीट या जेईई की परीक्षा में जब कोई सवाल गलत आया हो या जो सवाल कंट्रोवर्शियल हो, किसी के 2 आंसर। अगर गलत पेपर दे दिए गए हैं तो इसका कोई प्रावधान ही नहीं बना था कभी। इतने साल से पेपर चल रहा है, अचानक पहले ही साल ऐसा कैसा होता है कि इतने सारे सेंटर में टाइम लॉस हुआ, सबने पिटीशन फाइल की, तुरंत डिसीजन हुआ, 1563 बच्चों को ग्रेस दिया। कितने बच्चों को ग्रेस दिया? कोई एनरोलमेंट नंबर नहीं, कोई लिस्ट नहीं। 8 बच्चा 6 बच्चा 720 पे, 718, 719, 67 बच्चे के 720 है, 700 नंबर के ऊपर 2200 रैंक आ रही है, 650 पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। इतनी सारी चीजें एक साल में कैसे हो सकती है? यहाँ पर इन सारी चीजों के बाद बहुत सारे स्टूडेंट ने सोशल मीडिया पर आके आवाज उठाई, बहुत सारे टीचर्स को चीजें बताई, बहुत सारे ऑनलाइन एजुकेटर लाइक अलख पांडे, आशु गई, नितिन विजय, बहुत सारे टीचर्स आए सोशल मीडिया पर, उन्होंने सवाल उठाए, उन्होंने एनटीए को लीगल नोटिस भेजा, सुप्रीम कोर्ट गए और बहुत सारे स्टूडेंट तो इससे स्ट्रेस में आकर आत्महत्या तक भी कर ली। ये सारी चीजें हमारे एजुकेशन सिस्टम पर एक सवाल खड़ा करता है कि क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इतना फेयर है, इसका रिजल्ट पर यकीन किया जाना चाहिए। ये सारी चीजों पर हमारा एजुकेशन सिस्टम पर स्टूडेंट्स के बहुत सारे सवाल खड़े करता है, क्योंकि यहाँ पर सवाल है उन 23 लाख स्टूडेंट का जो कि नीट यूजी 2024 का एग्जाम दिया था, जो हमारे देश की 55,000 जो गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स है उनके लिए फाइट कर रहे थे। मगर इस बार तो एनटीए ने कमाल ही कर दिया, क्योंकि 650 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट की संख्या बढ़कर 20,000 के अराउंड हो गई थी, जो कि पिछले साल और उसके आगे के सालों में 1500 से 2000 के बीच में होती थी, वो इस बार बढ़ के 20,000 हो गई। मतलब यहीं से आपको चीजें क्लियर होगी कि देश की जो 55,000 मेडिकल सीट्स है उसमें एडमिशन लेने के लिए जो कट ऑफ होगा वो कहां से कहां तक चला जाएगा। सारे स्टूडेंट्स के 650 से लेकर 700 के बीच में मार्क्स है, मतलब वो अब टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए भी कंपटीशन इतनी ज्यादा होगी, कट ऑफ इतना हाई चले जाएगा, क्योंकि उनको इतने ज्यादा मार्क्स लाने का भी कोई उनको फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि अब स्टूडेंट्स की संख्या ही इतनी ज्यादा हो गई है कि वहां पर कंपटीशन और कट ऑफ वो बहुत ही ज्यादा हाई चले जाने वाला है। इस बार पहले तो नीट के पेपर में बहुत सारी इनरेगुलरिटीज होना, कहीं पर पेपर लेट मिलना, कहीं पर पेपर टाइम से पहले ही लेकर स्टूडेंट के निकल जाना और कहीं पर तो पेपर लीक होने की खबरें आना। तो ये सारी चीजों के बीच जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट पे भी इतनी बहुत ज्यादा इनरेगुलरिटीज है कि इसके बाद बहुत सारे टीचर और स्टूडेंट री नीट एग्जामिनेशन की भी मांग कर रहे हैं। करके आप इतने सेक्रीफाइसेस करके इसलिए अपने बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, कुछ भी सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो, सब कुछ त्याग कर आप पूरे 1 साल कर रहे हो मेहनत। आप तो कर रहे हो, साथ में आपके पेरेंट्स ने जितना भी आप पे किया है वो भी पूरे साल भर लगे रहते हैं हमारे साथ साथ, और फिर ये रिजल्ट तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड है। और इन सारी चीजों के जवाब देते हुए एनटीए के डीजी सुबोध कुमार ने भी एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें सारी चीजें बताई। वो सारी चीजें उन्होंने क्या बताई वो भी आप सुन लीजिए। ये जो एक 2018 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसमें एक फॉर्मूला दिया गया था, उसके बेसिस पे कैलकुलेट किए गए थे कि बच्चे ने जितना टाइम किया और टाइम लॉस हुआ, कि जितने टाइम में कितने क्वेश्चन किए उसमें कितने सही किए कितने गलत किए, और जो लॉस हुआ उसी के हिसाब से उसको एक फार्मूले के तहत उस लॉस में उतने टाइम क्वेश्चन और कर लेते तो उसके बेसिस पे उनके मार्क्स रिवाइज किए गए। ये इशू को एक बार फिर से रिविजिट करने के लिए, एड्रेस करने के लिए हमने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है जो इसको देखेगी कि जो रिकमेंडेशंस हमारी ग्रीवेंस रिड्यूसल कमेटी ने दी थी उसको एग्जामिन करेगी और उसके बेसिस पे अपनी रिकमेंडेशंस देगी अबाउट 1 हफ्ते के समय में, और उसके बेसिस पे हम निर्णय ले लेंगे। कम से कम समय में एड्रेस हो जाए जिससे स्टूडेंट्स के एडमिशन और आगे की जो प्रोसेस है उस पर कोई इफेक्ट ना हो। इसके बाद यहाँ पर ये बात तो क्लियर है कि एनटीए ने भी एक्सेप्ट किया है कि नीट के एग्जामिनेशन के वक्त भी बहुत सारे सेंटर पर बहुत सारी इनरेगुलरिटीज हुई, जैसे कि सवाई माधोपुर और बाकी सारे सेंटर्स पर जो क्वेश्चन पेपर पहले ही लेकर स्टूडेंट निकल गए। इसके अलावा कुछ सेंटर्स पर जो एग्जाम था उसको रिकंडक्ट करवाया गया। बहुत सारी ऐसी अनफेयर इनरेगुलरिटीज निकल कर आई है जो कि एनटीए पर बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। यहाँ पर ये बात तो पूरी तरीके से साबित हो ही जाती है कि एनटीए इस एग्जामों को पूरी तरीके से फेयर तरीके से
से कंडक्ट ही नहीं करवा पाया, क्योंकि बहुत सारे सेंटर्स पर पेपर लेके स्टूडेंट पहले ही निकल गए, तो कहीं पर स्टूडेंट्स को पेपर ही बाद में दिया गया, कहीं पर एग्जाम को रिकंडक्ट करवाना पड़ा। तो इन सारी चीजों को लेकर जो भी स्टूडेंट सवाल उठा रहे, जो भी टीचर सवाल उठा रहे, इन सारी चीजों को न्याय मिले उसके लिए एनटीए ने एक कमेटी का भी गठन किया। ये कमेटी इन सारी चीजों को स्टडी करेगी और उसके बाद जो भी निर्णय होगा वो आगे आने वाले एक हफ्ते में हमें बताएगी। यहाँ पर हम ये होप करते हैं और ये मांग भी करते हैं कि यहाँ पर एनटीए पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से इससे रिलेटेड जांच करेगा और हो सके तो माननीय सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर पर्सनल इंटरेस्ट दिखाकर हमारे स्टूडेंट्स के हित को ध्यान में रख के एक अच्छा सा निर्णय लेके आएगा, जिससे सारे स्टूडेंट्स के जो भी डाउट्स है, बहुत सारी इरेगुलरिटीज हुई है, उनको क्लियर किया जा सके और स्टूडेंट के हित में कोई अच्छा सा निर्णय लेके आया जा सके। हमारे देश के बच्चों का हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम पर जो विश्वास है वो बना रहे। एनटीए की ओर से जब तक कोई ठोस निर्णय नहीं आ जाता तब तक आपको आवाज उठाते रहना है और साथ ही में अपनी पढ़ाई को भी शुरू रखना है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।